तो हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो फिर से हम लोग समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें nवां पद ज्ञात करने के लिए कहता है क्वेश्चन है एपी क्या है एपी 2 7 12 का डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग आप लोग को थ्योरी बताए थे समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद बताए थे। समांतर श्रेणी के nवें पद को an से निरूपित करते हैं। इसका nवां पद बराबर फार्मूला an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n पदों की संख्या यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारमंतर दिया रहे। तो इसमें हल करने के लिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 7 12 डॉट डॉट 10वां पद कहता है। क्या कहता है, 10वां पद ऐसा दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें हम लोग प्रथम यानी कि पहला संख्या प्रथम पद कहलाता है। प्रथम संख्या प्रथम पद, तो a1 इज इक्वल टू 2, इसी को 1 से डिनोट करते हैं। ठीक, और डी क्या होता है, फिर ई क्या है, दूसरा संख्या दूसरा पद, तो a2 इज इक्वल टू 7। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, सारमंतर जिसको कहते हैं। क्या निकालेंगे, डी। तो इसलिए डी इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसमें दूसरा पद क्या है, 7 माइनस पहला पद 2 है। ठीक, तो 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। क्या बचेगा, 5, यानी कि सारमंतर आप लोग का 5 आ गया। क्या आ गया, डी आ गया 5। तो हम लोग को ऑलरेडी n क्या पता है, 10वां पद कहता है। n 10वां पद पता है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, कहता है क्वेश्चन देखिए, कहता है एपी का 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करने के लिए nवां पद, यानी कि तो ये क्या है, nवां पद है, 10वां पद कहता है। तो एक n का मान 10, तो पद निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, nवां पद बराबर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला होता है आप लोग का, n फार्मूला होता है। ठीक, फार्मूला याद रखना है nवां पद निकालने के लिए, कोई भी पद दिया रहे। ठीक, तो अब हम लोग लिख देंगे, इसलिए ए n के जगह पर a 10 इज इक्वल टू a का मान क्या आया था, 2 आया था। ठीक, तो 2 प्लस n माइनस 1, n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, तो 5 रख दीजिए। ठीक, तो हो गया। तो अब निकालेंगे, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 5, ये गुना में है, 2 प्लस 9 5 45 हो जाएगा। अब 45 2 क्या होगा, 47, इसलिए a 10 इज इक्वल टू इतना आंसर आ गया आप लोग का। तो क्या कहा था इसमें निकालने के लिए, क्वेश्चन में कहता है एपी 2 7 12 का 10वां पद, यानी कि इतना का। तो 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो टर्म दिया रहता है उसका लिखना है, और जो पहला पद है, पहला संख्या a1, तो उसका वैल्यू a2। उसके बाद सारमंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं। ठीक, तो इसके बाद करने के बाद हम लोग का जो जमा पद कहेगा तो वह n का वैल्यू होगा, n इज इक्वल टू 10। वो पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा निकालने का, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का यह फार्मूला है। यह समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी। ठीक, तो an बराबर इतना हो गया। तो a का वैल्यू 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू 5, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 से 5 से गुना करेंगे, 9 5 45 और 2 47। अतः दी हुई एपी का 10वां पद 47 है, लिख देंगे। ठीक, अतः दी हुई एपी का 10वां पद क्या है, 47, क्या है, 47 है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन की पढ़ेंगे, दी हुई एपी का प्रथम 4 पद निकालने का। ठीक, तो देखते रहिए, यह क्वेश्चन देख लिए। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारमंतर डी है। तो यानी कि इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्ट हम लोग हल से लिखे हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, ए यानी कि पहले कह दिया क्वेश्चन में, दी हुई एपी का
प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो यानी कि प्रथम पद ए दिया हुआ है, डी सार्वंतर है 10 दिया हुआ। तो प्रथम पद यानी कि 4 कहता है, तो प्रथम ए पहला पद हो गया ए 10, तो A2 निकालेंगे तो क्या होगा ए प्लस डी। तो ए का मान 10 प्लस डी का मान 10, तो क्या हो जाएगा 10 10 बी। फिर दूसरा पद A2 निकलेगा तो क्या होगा 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10, तो 10 प्लस 10 दूना 20 इज इक्वल टू 30। 10 में 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, चौथा ए प्लस 3D। चौथा पद के लिए ए प्लस 3D, तो ए का वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 10, तो क्या होगा 10 प्लस 10 दिया 30, 30 10 40, यानी कि 4 पद आप लोग का क्या आ गया। तो 4 पद इसका हो जाएगा, पहला 10 20 30 40, यानी कि दी हुई एपी का पद हो गया यह 10 20 30 40। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, ए इसका प्रथम पद 4 दिया हुआ है, सार्वंतर -3, तो ए ऑलरेडी पहला पद 4, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। 4 प्लस डी का वैल्यू -3, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर प्रथम पद निकाल लिए, दूसरा पद, तीसरा ए प्लस 2D, तो ए का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 3 डी का वैल्यू -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, तो 4 में से -6 जाएगा तो क्या बचेगा -2। ठीक, उसके बाद क्या निकालेंगे, चौथा पद ए प्लस 3D इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 9, तो 4 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा -5। ठीक, तो आप लोग का 4 पद इसका क्या हो जाएगा 4 1, उसके बाद -2 -5, यह 4 पद आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, इसका है, इसका भी कहता है दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखने के लिए, तब प्रथम पद -1, दूसरा ए प्लस डी निकालेंगे, -1 प्लस डी का 1/2, तो इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो क्या आएगा -1/2। तो 2 में करेंगे तो -2 प्लस 1, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक, तो आप निकालेंगे ए प्लस 2D, तीसरा पद, तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1 और 1, -1 प्लस 1 ही कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ए प्लस 3D चौथा पद के लिए, तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 प्लस 3 इंटू 1/2 तो 3/2, तो इसका भी इनका जोड़ -2 प्लस 3/2 तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका 4 पद क्या हो जाएगा -1 -1/2 0 1/2, यही आपका 4 पद हो गया। दी हुई एपी का सभी का पद निकाल लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसका पद के लिए एक अगर थ्योरी देखना चाहते हैं तो दिखा देते हैं। तो देखिए, इसका यह थ्योरी है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ AN AP। तो इसका कहता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D यदि एक सूची है तो इसके समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है, जहाँ प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या निकाले थे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आप लोग का, क्या दिया हुआ है, दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है तो बस निकाल सकते हैं। पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद क्या होगा ए प्लस 3D। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ेंगे, तब तक यहीं तक विदा।